दोस्तों बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी टी एस टी मैथ्स मेल और फीमेल 2021 का एग्ज़ाम जो कि पोस्ट कोड 38/21 और 37/21 2 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में 2021 में हुआ था। देखिए इस एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिलअप जो हुए थे वो मई जून में हुए थे और जो एग्ज़ाम हो गया था इसका सितंबर में हो गया था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को टाइम बहुत ही कम मिलने वाला है। मुश्किल से आप 1 से 1.5 महीने मान लीजिए फॉर्म फिलअप के बाद मैक्सिमम आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम ये लोग ले लेंगे। और मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं डी ट्रिपल टी टी मैथ्स मेल में जो है। देखिए मेल में 988 पोस्ट थी टोटल और लगभग 18,000 के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, मेल में। और जो फीमेल में मैं लिख देता हूँ एक बार, डी ट्रिपल एस बी टी एस टी मैथ्स। देखिए मेल, अगर हम मेल की बात करें, अरे यार, डी ट्रिपल टी एस टी मैथ्स मेल की बात करें तो 988 पोस्ट थी। ठीक है, और फीमेल की लगभग 1267 पोस्ट थी। ठीक है, इस बार जो है वैकेंसीज घट के आधी रह गई हैं, आप लोग देख रहे हैं। और इसमें जो कट ऑफ गई थी मेल की, वो गई थी, जो फाइनल कट ऑफ थी, देखें इडोजियर के लिए जो इन्होंने फॉर्म भराया था वो तो 80 पर ही भरा लिया था इन्होंने। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है उतने कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए जितनी की सीटें थी। लेकिन फिर भी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 83 पे गई थी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, 83 पे गई ईडब्ल्यूएस की और 93 पे गई थी 93 पे गई थी जनरल की। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस और जनरल की आप लोग जान लें, ये इसकी कट ऑफ थी। उसी तरह जो फीमेल की कट ऑफ थी, देखें मैंने बताया कि मेल में जो है टोटल 988 सीटें थी और लगभग 18,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से 9,600 कुछ कैंडिडेट्स ने अपीयर हुए थे। जिसमें से जो ई डब्ल्यू एस कट ऑफ थी 83 थी फाइनल, और फाइनल जनरल कट ऑफ 93 थी। उसी तरह 1267 पोस्ट के लिए जो फीमेल का फॉर्म फिलअप हुआ था, उसमें टोटल जो है 13,000 कुछ कैंडिडेट्स ने फॉर्म मतलब पेपर दिया था। और इनकी जो ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ थी वो 87 थी। ठीक है, इनकी ई डब्ल्यू एस कट ऑफ 87 थी और जो मेल की थी वो इनकी बहुत ही ज़्यादा थी दोस्तों, 112 चली गई थी। तो देख रहे हैं कि देखें, पहली बात तो इनमें कैंडिडेट भी बहुत ही ज़्यादा थे। इन लोगों के पहली बात तो कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, और होता क्या है कि डी ट्रिपल एस बी में हमेशा जो है मेल की कट ऑफ जो है फीमेल से कम ही रहती है। और देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन पिछली बार तो यही हुआ था, देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा गई कट ऑफ 87 और 112। हालांकि वेटिंग लिस्ट में 102 पे आ गई थी जनरल की और 83 पे फीमेल की गई थी जो है वेटिंग लिस्ट के बाद फाइनल। और मेल की लगभग 82 और 90 के आसपास गई थी शायद फाइनल जो है। लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं लगभग 12 से 13 नंबर का गैप है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ई डब्ल्यू एस के कैंडिडेट्स हैं, मैंने यही देखें कई कैंडिडेट्स को देखा था कि जो है वो ई डब्ल्यू एस अदर स्टेट में ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट था उनके पास, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि जानकारी नहीं थी कि अदर स्टेट वाले भी जो है ई डब्ल्यू एस में मान्य होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास अदर स्टेट हैं और ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल ई डब्ल्यू एस का लाभ ले पाएंगे इसमें। तो ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाता है। हालांकि पिछली बार ई डब्ल्यू एस में सीटें काफ़ी सारी थी और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाए, क्योंकि सीटें इस बार 19 ही सीटें हैं। मैं देख रहा हूँ मैथ्स मेल में जो है 19 सीटें ई डब्ल्यू एस की हैं। और फिर भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं इनके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर दूं तो आप लोग जानते हैं कि इनका जो टोटल 200 क्वेश्चन का जो इनका क्वेश्चन पेपर होता है, ऑनलाइन बेसिस इनका टेस्ट होगा। और 100 मार्क्स में पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहेगा। 100 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स के जो है जनरल, हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, 5 पार्ट में जो है ये इतने सारे आपको मिलेंगे। और
जो सब्जेक्ट का रहा था पार्ट बी में वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 नंबर के उसमें लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं और 90 का सब्जेक्ट से रहता है। तो पिछली बार का जो मैथ्स का पेपर था मैं बता दूं, वो टोटल थ्योरेटिकल था, उसमें लिखने वाला था ही नहीं। कैंडिडेट्स को पेपर कलम उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी पिछली बार, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार मैथ्स का वो टोटल थ्योरेटिकल पूछा गया था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, और वो भी जो है कन्वर्जन, डाइवर्जेंस और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चन थे, और ठीक है ग्रुप्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। और उसमें जो है वो लगभग हर पार्ट से तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लें कि जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे जो है पिछली बार 2021 के एग्ज़ाम में। और बहुत ही डिफरेंट टाइप का पेपर था, कठिन नहीं था, पेपर आसान ही था, लेकिन फिर भी डिफरेंट टाइप का पूछा गया, इसलिए कैंडिडेट बहुत ही घबरा गए थे। देखें ये लोग का थोड़ा सा प्रोसेस अजीब है, क्योंकि ये लोग जो आंसर की जारी करते हैं उसमें आप लोगों को बताते नहीं कि आप लोगों ने कौन सा रिस्पांस किया है, और ये लोग जो देते हैं वो बस इनका जो रिस्पांस सही होता है आंसर में वही वाला देते हैं। आप लोगों ने कौन सा मतलब टिक किया है वो नहीं देते हैं, और जो देते भी हैं वो लगभग 1 से 1.5 महीने में आंसर की निकालते हैं, फिर उसके 1.5 से 2 महीने बाद दूसरी फाइनल आंसर की निकालते हैं, फिर रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फ़िलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये एक चीज़ इनकी थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स रेट इनको देनी चाहिए जो है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की क्लेम ये रहती है कि मैंने तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए थे, फिर मेरे मार्क्स इतने कम कैसे हो गए। और काफ़ी डाउटफुल रहता है इनका प्रोसेस जो है, क्योंकि कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन घटा बढ़ा दिया इन्होंने ये भी पता नहीं चलता है। तो DT+B को ये सारी कुछ चीज़ें जो है ध्यान देनी चाहिए, लेकिन ये लोग देते नहीं हैं। हर बार इनका पैटर्न प्रोसेस वही सेम रहता है। देखते हैं इस बार एज लिमिट में क्या होता है। पिछली बार तो 32 ईयर्स दिए थे, और इस बार कह रहे थे कि 30 कर देंगे, लेकिन लग नहीं रहा है 32 ही रहेगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिनकी एज 32 ईयर है TGT में वो बिल्कुल भी वैलिड होंगे इस बार। और तो दोस्तों ये ज़रूरी बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाती है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।